जय भगवान। आज है ना हमारे बड़े सौभाग्य पंडित जी ने खाना परोसा, तो कचवाचक से उन्हीं ने खाना परोसा है हमको। भगवान के दर्शन हो गए हमको। जय भगवान, जय श्री राम जी। दोस्तों, मैं आज भागवत कथा में गया था। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा भागवत हुआ वहाँ पर। सुदामा जी आज इतने गरीब है, साहब के 4-4 बच्चे थे उनके घर, और नाम था पत्नी का सुशीला जी। लेकिन सुशीला जी ने एक दिन अपने पति से कहा कि पति देवता, कभी भी याद रखना, अगर आपके पति की स्थिति खराब हो और आपके जीवन में कभी ऐसा लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो एक बार सुदामा और सुशीला का चरित्र सुन लेना कि तुम्हारे घर तो 10-10 साड़ियां रखी है, गोदरेज के अंदर कपड़े हैं, धन है, वैभव है, दोनों टाइम का खाना भी खाते हो आप। लेकिन जो भगवान का स्वयं मित्र था सुदामा, उसके घर सुबह कमाता था तो शाम को खाता था। और कभी कभी तो माँ बच्चों को बोलती थी कि बेटा आज बहुत अच्छा दिन है, आज हम सब व्रत रखेंगे, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। कल भोर की चिंता में रात नींद न आए, कल भोर की चिंता में रात नींद न आए। रावण नहीं मारना रोटी है कमानी, रावण नहीं है रोटी है कमानी। अरे हम राम तो नहीं है मगर बात भी सच है, हम राम तो नहीं है मगर बात भी सच है। हर आदमी की होती है राम कहानी, हर आदमी की होती है राम कहानी। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने सो के रख दिया, मजबूरी का नाम हमने सो। बताते कि तवा भी दो जगह से टूटा हुआ था, जब दोनों तवे को जोड़ दी तब जाके खाना बनाते। अगर आपके घर में खाना ज्यादा बन जाए तो उसको फेंकना मत, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो फुटपाथ पर भूखे सो जाते हैं। अगर आपके घर में कपड़े ज्यादा है, आपके पास में धन जाता है, तो उसको अच्छी जगह लगा देना, किसी गरीब को कपड़े दान कर देना, किसी भूखे को भोजन खिला देना। ये मान लेना कि तुम्हारा जीवन। अपने गम में रोने वाले, अपने गम में रोने वालों मुस्कुराना सीख, अपने गम में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने गम में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो। सुशीला कहती थी कि काम करो, या तो आप हम मेरे 4 बच्चों को और मुझे जहर दे करके मार दो, अब ये गरीबी हमसे सहन, अमीरी गरीबी का नहीं है ठिकाना। याद रखना, कभी भी अहंकार मत करना। जो दिन भर एसी में बैठता है उसको 2 मिनट में आईसीयू में भर्ती
कर देता, कोई ठिकाना नहीं रहता है। जो दिन भर एसी में बैठता है 2 सेकंड नहीं लगाता है, और 2 सेकंड में वो आपको अस्पताल में ले जा करके भर्ती करते हैं। लेकिन आज सुदामा की पत्नी कहती है कि निर्मल घाट सुदामा नहाए, बोली उनकी नारी, श्री कृष्ण है मित्र तुम्हारे फिर कैसी नाना। सुदामा जी की पत्नी कहती कि आप एक काम करो, मैंने तो सुना है कि आपके बचपन का मित्र कौन है, त्रिलोकी का राजा कृष्ण है, आप जाओ और उनसे जाकर के इतना बोल दो कि भाई मेरी गरीबी दूर कर दे। लेकिन सुदामा भी साहब गजब का ब्राह्मण था और गजब का मित्र था। श्रीमान कर्ण जैसा विचित्र नहीं, रावण के शत्रु जैसा कोई चरित्र नहीं, विश्वामित्र तो असंख्य मिले दुनिया में, लेकिन सुदामा तेरे मित्र का जैसा दुनिया में कोई। जीवन में कुछ बनाओ ना बनाओ, लेकिन एक मित्र जरूर। निर्मल घाट सुदामा नहावे, बोली उनकी नारी, श्री कृष्ण है मित्र तुम्हारे फिर कैसी नारी। सुदामा जी कहते हैं अपनी पत्नी से, तू तिरिया हारी गई मती मारी, कोई अपना किस्मत में लिखी गरीबी तो कई करे, अपना किस्मत में लिखी तो कहीं करे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप आपके बचपन के मित्र से मिलने जाओ, तो सुदामा कहते हैं कि देख, अगर गुरु के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, डॉक्टर के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, मंदिर जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र का घर हो तो खाली हाथ नहीं जाना, मंदिर हो तो खाली हाथ नहीं जाना, गुरु का घर हो तो खाली हाथ नहीं जाना, और ससुराल में जाओ तो कभी खाली हाथ। कितने लोग बैठे ससुराल जाते हो तो कुछ लेके जाते हो कि नहीं जाते? क्योंकि जमाई साहब जब पहली बार ससुराल जाते तो पूरा मोहल्ला चाय पिलाता है, जीजा जी आए, जीजा जी आए हैं, साले अलग कोको कोला पिलाएंगे, सासू अलग लाल लड़ाएंगे कि मेरे जमाई साहब आए। साचन ना अब हमसे सहन होगा, सुशीला ने कहा साजन ना अब हमसे सहन होगा, सुशीला ने कहा साजन अब हमसे होगा, सुशीला ने कहा साजन हमसे सहन होगा, न भूखे पेट अब हमसे किसी का भी वचन होगा, भूखे पेट अब हमसे वचन होगा, कहीं से मांग कर चावल पठाया आज बारी का, कहीं से मांग कर चावल पठाया आज बारी का, कन्हैया के बड़े दिन पर और मानो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उसमें वो चावल बांधा और सुदामा को दे देती कि काम करो, अब आप जाओ
और आपका बचपन का मित्र जब कन्हैया आपसे मिले तो एक काम करना, ये पोटली उनको दे देना कि तुम्हारी भाभी ने ये पोटली 4 जगह साड़ी पड़ी थी। एक काशी के घाट पर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा की साड़ी पड़ी थी, जिसने अपने पुत्र को जलाने के लिए साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उनको कर दिया था। दूसरा सीता जी की साड़ी पड़ी थी कि जब उन्होंने अपने हरण के समय अपने आभूषणों को एक कपड़े में साड़ी के पल्लू में बांध करके नीचे फेंका था। तीसरी साड़ी द्रौपदी की पड़ी थी, जब शिशुपाल का भगवान ने वध किया तो सुदर्शन चक्र से भगवान की अंगुली कटी। और चौथी साड़ी सुदामा की पत्नी सुशीला की पड़ी थी कि जिसने मानो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उसमें 4 घर का चिंदा। हमारे घर में तो हम इतनी चीजें खाते पीते, लेकिन स्वयं भगवान का मित्र था, दिन रात एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कर्मों की गति से आज तक कोई नहीं जान पाया। और हम क्या ही दान कर देंगे। जिस राजा हरिश्चंद्र ने सपने में अपना सब कुछ दान कर दिया था और सुबह जब अपनी राज्य सभा में वो दान का सपना सुनाई रहे थे कि वही महाराज आते हैं और सब कुछ दान लेकर चले जाते हैं। तो चौथी साड़ी सुशीला की पड़ी थी कि अपनी साड़ी के पल्लू में चावल का चिवड़ा बांध करके और सुदामा जी के हाथ में दिए कि आप जाइए। लेकिन फिर भी वो सुदामा सोचता है कि ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, फटी सी धोती है, फटी सी पगड़ी है, लेकिन फिर भी आस लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब निराश लगती है। और कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, अब तो जिंदगी ही उदास लगती है। और सुदामा कहते हैं कि मैं क्या दूंगा। बोले आपको एक काम करना है, चावल की पोटली ले जाना और तुम्हारे बचपन के मित्र श्री कृष्ण को। उसी समय सुदामा जी वही पोटली लेकर कहा तो पोरबंदर गुजरात और कहा द्वारकाधीश की नगरी की। मेरा मित्र तो बहुत बड़ा राजा है, मुझे क्या ही पहचानने का। याद रखना, अगर मकान रोड पर हो तो मकान की कीमत होती है। अगर मकान आपका हाईवे पर है तो वो 1 करोड़ 4 करोड़ में मकान बिकता है। अगर मकान रोड पर होता है तो मकान की कीमत होती है। अगर जमीन रोड पर होती है तो जमीन की कीमत होती है। लेकिन जब इंसान रोड पर होता है तो उस इंसान की कोई कीमत नहीं होती है। जुड़ जाता है दूर का रिश्ता जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीब की वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। बनी के चेहरे पर लाख निशान होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000। अगर आपकी समाज में बनी है, आपके परिवार में बनी है, आपकी हर जगह बैंक में बनी है, तो हर व्यक्ति आपके आगे पीछे फिरेगा। लेकिन जब आपकी बिगड़ जाती है, जब आपका समय खराब आता है, याद रखना जिसकी तबीयत खराब हो उससे दिन में 2 बार मिलना, जिसका समय खराब हो उससे दिन में 3 बार मिलना, जिसकी नीयत खराब हो उससे जीवन में कभी भी नहीं मिलना। और वहीं से सुदामा जी पोटली लेकर के चलते हैं और कन्हैया से कहते हैं कि मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, तेरी नैया मेरे
मेरी नैया कब्रों किनारे, मेरी नैया कब्रों किनारे। मेरी नैया कब्रों श्री राम जी के सोने के मुकुट को नहीं कराया और उसने भगवान की चरणों पादुका से ये कहा कि सुन, मुझे भगवान कल सुबह जब राजगद्दी पर बैठेंगे तो अपने सिर पर धारण, इस समय की बात, उस सोने के मुकुट को ये कराया कि कल भगवान श्री राम जब राजगद्दी पर भगवान का राज तिलक होगा तो मान मुझे तो भगवान अपने माथे पर धारण करेंगे और तू चरण पादुका तेरी क्या होगा, लेकिन तुझे तो भगवान अपने पैरों में धारण करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जिस राजगद्दी पर दूसरे दिन भगवान श्री राम को सोने का मुकुट पहन करके बैठना था, उसी राजगद्दी पर 14 वर्ष तक भगवान की चरण पादुका ने राज किया। भरत जी ने जाकर हाथ जोड़ के कह दिया कि मैं राज्य तो करूंगा लेकिन राजगद्दी पर सिर्फ और सिर्फ भैया की चरण पादुका ही रखी। तो समय का कोई घमंड मत करना, समय का कोई नहीं। मात्र भगवान के लिए चने खाए थे और भगवान ने पूछा कि सुदामा क्या खा रहा है, तो सुदामा झूठ बोला और सुदामा ने कहा कि कन्हैया मैं चने नहीं खा रहा हूँ, मेरे तो सर्दी के मारे दांत का कपार है तो सुदामा विधाता है। भगवान ने कहा रे सुदामा, जैसी तेरी करनी वैसी तेरी भरनी, जो तू बोले वही ठीक है, लेकिन कोई समय आया कि सोचो सुदामा जी एक साथ पढ़े, एक साथ सोए, एक साथ खाना खाया, सब कुछ करा और भगवान के साथ जब रहे तो भगवान ने गरीबी दी। सोचो जब सुदामा ने इतने से चने खाए थे तो भगवान ने 13 साल की गरीबी दी, तो अपन भी तो अपने अंदर झांक करके देख रहे कि अपन ने कितने गलत काम करे हैं। ये कभी घर जाकर के सोचना, जिस दौलत पर तुझे भरो। जय हिंद दोस्तों, पूरा वीडियो देख लिया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।